दिवाली के मौके पर कल अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से अयोध्या में हर साल दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिवाली भी अयोध्या करीब 18 लाख मिट्टी के दीपक जलाकर एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में आतिशबाजी, लेजर शो और रामलीला का मंचन किया जाएगा। ऐसे में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी इस आयोजन का हिस्सा होंगे, क्योंकि कोरोना काल के बाद यह पहला आयोजन है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी सरयू के तट पर राम की पैड़ी में एक भव्य म्यूजिकल लेजर शो के साथ 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखेंगे। अयोध्या में छठी बार दीपोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें कि सरयू घाट के किनारे रेत हो या नगर के बीच की दीवारें अयोध्या में हर ओर राम कथा के प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। इसके साथ ही राम कथा के विभिन्न नायकों और प्रसंगों पर आधारित 35 स्वागत द्वार भी अलग अलग रास्तों पर तैयार हो चुके हैं। वहीं सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में 22,000 से ज्यादा स्वयंसेवक 15 लाख मिट्टी के दीपक जलाएंगे। बाकी दियों को अयोध्या के बड़े चौराहों और दूसरी जगहों पर जलाया जाएगा। दीपोत्सव के आयोजकों के मुताबिक स्वयंसेवक एक वर्ग में 256 मिट्टी के दियों की व्यवस्था करेंगे। दो चौकों के बीच की दूरी करीब 2 से 3 फीट की होगी। दीपोत्सव में लेजर शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो और आतिशबाजी भी होगी। रूस समेत अन्य देशों के कलाकार पीएम मोदी के सामने रामलीला का मंचन करेंगे। छात्रों ने स्वदेश वापसी से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वह यहीं पढ़ेंगे या मरेंगे। इस दौरान यदि मर गए और ताबूत में आना पड़ा तो भी उन्हें मंजूर है। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पिछले 9 माह से यूक्रेन व रूस के बीच जबरदस्त जंग जारी है। जंग में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों भारतीय छात्रों समेत लाखों लोग यूक्रेन छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अब भी वहां 1500 भारतीय छात्रों के फंसे होने की जानकारी मिली है। ये छात्र भारत सरकार के दिशा निर्देश नहीं मान रहे और स्वदेश लौटने से इनकार कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों का आरोप है कि भारत सरकार ने उनके समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। इन छात्रों में से कुछ छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों की भावी पढ़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इस पर नवंबर को सुनवाई होगी। यूक्रेन में अटके छात्रों को भी उसका इंतजार है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बात पर दिए बयान पर यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए आतंकवाद जहर का काम करता है। उन्होंने कहा कि इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी सही होनी चाहिए और ये सब नीयत के ऊपर होता है। अगर हमारी नीयत सही होगी तो आतंकवाद नहीं होगा। सांसद ने कहा कि हमें पहले अपने हालात को सही करना होगा, तभी आतंकवाद रुकेगा। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इंटरपोल तो इंटरनेशनल है। हमारे मुल्क में भी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस पर किस तरह से कंट्रोल करें। उन्होंने कहा कि छोटा या बड़ा आतंकवाद कुछ नहीं होता, उसे एक ही नजरिए से देखने की जरूरत है, तभी इससे निपटा जा सकता है। इस पर तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि ऑनलाइन माध्यम से लोगों को कट्टरपंथी बनाने के मुद्दे को राजनीतिक समस्या नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि उस स्थिति में इसके खिलाफ लड़ाई आधे अधूरे मन से होगी। सपा सांसद ने अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्लाम कहता है कि दुनिया का कोई भी काम हो वह करने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। हमारी नीयत अगर सही होगी तो कभी भी आतंकवाद नहीं बढ़ेगा। राजनीतिक दलों को भी इससे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं उनका संरक्षण पाकर आतंकवाद। 80,000 डेंगू के मामले सामने आए हैं। गंभीर बात यह है कि 12 राज्यों में डेंगू की वजह से अब तक 60 मरीजों की मौत हो चुकी है। डेंगू की वजह से सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई, जहां 20 डेंगू मरीज की मौत हुई है। इसके बाद राजस्थान और हरियाणा में 6 मरीजों की मौत हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल और पंजाब में 3 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। बिहार, तमिलनाडु में भी डेंगू की वजह से मरीजों की मौत हुई है। हालात को देखते हुए केंद्र द्वारा गठित 13 से 14 टीम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के दौरे पर है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से मिली है। सूत्रों के अनुसार अलग अलग राज्यों में कुल मामलों की करीब 25% जनवरी से जून तक रिपोर्ट हुए। पहुंचे शिवराज सरकार के मंत्री भी जनता को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन यहां टीकमगढ़ के विधायक राकेश गिरी ने मंच से सबके सामने अपनी पीड़ा मंच पर मौजूद मंत्रियों को सुनाई। विधायक ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि राशन देने वाले अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते।
जिसके बाद मंत्री ने कलेक्टर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये पूरा मामला टीकमगढ़ जिले का बताया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराज चौधरी टीकमगढ़ जिले के मवई गांव पहुंचे थे। यहां मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी भी मौजूद थे। उन्होंने मंत्री मोहन यादव के सामने अपनी शिकायत करते हुए कहा कि गरीब जनता को यहां राशन के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर उनको राशन नहीं दिया जाता। जब इस संबंध में अधिकारियों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि जो करना है कर लेना, विधायक हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। विधायक की शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने बिना देरी किए टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर को संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वक्त में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या बैंक में खाता खुलवाना हो, आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। वही बैंकिंग ट्रांजैक्शन और इनकम टैक्स से संबंधित कामों में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। बता दें कि आयकर विभाग ने हाल ही में आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप तय सीमा के भीतर अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड भी इनवैलिड हो सकता है। पैन से आधार कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। पैन नंबर और आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पर जाना होगा। वेबसाइट पर बाई और क्विक लिंक ऑप्शन होगा। इसमें लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दूसरे स्टेप में आपको पैन आधार नंबर और नेम के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तीसरे स्टेप में आपको उस OTP पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। जहां एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर होने वाले पति की हत्या करवा दी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने प्रेमिका, प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक 16 अक्टूबर की सुबह कनवार वार्ड के पास स्थानीय लोगों ने लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक अमर सिंह कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के लोखरीपुर औरैनी का रहने वाला था और उसकी सगाई पड़ोस गाँव में रहने वाली युवती से लगभग साल भर पहले हुई थी। लेकिन युवती इस सगाई से खुश नहीं थी, क्योंकि वो विपिन नाम के युवक से प्रेम करती थी और उसी से ही शादी करना चाहती थी। विपिन फतेहपुर जनपद के खागा थाना अंतर्गत ईंट गांव का रहने वाला है। जांच के दौरान पता चला कि युवती और विपिन का पिछले कई सालों से प्रेम संबंध था, लेकिन परिजनों ने युवती की सगाई अमर सिंह से कर दी। इस पर युवती ने अपने प्रेमी विपिन से बात करना बंद कर दिया, लेकिन विपिन अपनी प्रेमिका से बात करने की कोशिश करता रहा। युवती ने कहा कि उसकी सगाई हो चुकी है, अब वो इस प्रेम संबंध को आगे नहीं बढ़ा सकती है। इस पर प्रेमी ने उसे 5 साल पुराने रिश्ते की दुहाई दी और प्रेमिका को बात करने के लिए राजी किया। प्रेमिका ने कहा, अगर मुझसे शादी करनी है तो अमर सिंह को रास्ते से हटाना होगा। इस पर विपिन राजी हो गया और उसने अपने दोस्त रोहित के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए कनवार बॉर्डर के पास हाईवे किनारे फेंक दिया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया और इस मामले की जांच शुरू की। थाना सैनिक क्षेत्र में 15/16 की रात में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत था। उसमें जांच पड़ताल की गई और लोगों से पूछताछ की गई। उसमें 2 लोग प्रकाश में आए कि उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या करके ले जाके वहाँ फेंक दिया था। हत्या का कारण उन्होंने बताया कि दोनों लोगों की एक प्रेमिका थी, जिससे